हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका न्यू लव कौन आने वाला है। मुझसे बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है न्यू लव के बारे में, तो मैं गिल्डाइट टैरो यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद लाइफ पर्पस ऑरेकल कार्ड से मैसेज निकालते हैं। तो देखते हैं कि आपका न्यू लव कौन है, कहाँ है और कब आने वाले हैं। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। सबसे पहले आया है जजमेंट का कार्ड, आया है फायरी एनर्जी आई है, एरीज लियो सैज। उसके बाद आया है एस ऑफ सोर्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस। फिर आया है एट ऑफ सोर्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस। बहुत ज़्यादा कोल्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एनर्जी है और मैं यहाँ न्यू लव आपका देख रही हूँ कि अभी फ़िलहाल अभी उसकी अराइविंग नहीं है, अभी थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है वो बड़ा समझदार, बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो सोच समझ के करते हैं। बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं और मुझे लगता है जो एनर्जी फील हुई है कि लाइफ में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें फेस की हैं जिसकी वजह से उनका मैच्योरिटी लेवल आम चीज़ों से ज़्यादा है। इस वक्त वो किसी प्यार और किसी चीज़ में फंसना नहीं चाहते, क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, 100% आपको नहीं दे पाएंगे। तो इस वजह से आपकी डिवाइनली गाइडेड जो है, जो टाइम है वो अभी नहीं आया, क्योंकि एंजल मुझे यहाँ कह रहे हैं कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा उस पर्सन का, जब तक वो अप अपनी लाइफ की चीज़ों से निकल नहीं आते हैं तो वो उस प्यार को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सेपरेट किया हुआ है या आपको एक दूसरे से नहीं मिलाया हुआ है, या आप एक दूसरे के अगर इर्द गिर्द भी हैं तो शायद वो फीलिंग्स उस पर्सन में अभी जगी नहीं है या उसने वो फीलिंग्स को फील नहीं किया है, क्योंकि वो इस वक्त अपनी लाइफ के कुछ ऐसी चीज़ों से गुज़र रहे हैं जिसको उन्हें समझना ज़रूरी है। और अपनी लाइफ को शायद हो सकता है पुट टुगेदर कर रहे हो सकता है अभी स्टूडेंट हो सकता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है आउट ऑफ कंट्री पहुँचे हों, अभी वहाँ पे वो किसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। और मुमकिन है कि आप रिसेंटली किसी से लॉन्ग कहते हैं ना लॉन्ग रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में होते हैं, तो आप शायद सोच रहे हो कि वो मुझे कब सोचेगा, जैसे मैं सोच रही हूँ या मैं सोच रहा हूँ कब वो मुझे प्रपोज़ करेंगे या मुझसे अपना कन्फेस करेंगे। तो आपका जो न्यू लव है, जो भी है, अगर आपकी लाइफ में है और आपको लगता है कि वो मेरा सोलमेट है या मेड फॉर ईच अदर है, तो अभी उन्हें उस चीज़ की अवेक नहीं हुए। अवेक कहते हैं ना कि उनके अंदर जो वो जो होता है ना एक रिकग्निशन जो अपने पार्टनर का होता है, जो फीलिंग्स हैं, वो डोर अभी क्लोज है उनकी लाइफ में। टू ऑफ पेंटिकल यहाँ पे जो आया है वो कैप्रिकॉन की एनर्जी आई है। उसके बाद हैंगमैन का आया है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आपके जो पर्सन है, जैसे मैंने आपसे कहा है, वो जगल कर रहे हैं दो चीज़ों में। अगर कुछ लोगों को आपके प्यार का पता लग गया है कि यस दिस इज़ माई लव, वो उसके बावजूद अभी जगल कर रहे हैं अभी भी अपनी सिचुएशन में। मुझे यहाँ लगता है कि या तो वो फाइनेंशियली तौर पे कहीं स्टक हैं या कहीं पे ऐसी कोई चीज़ है जो उनकी लाइफ में आपकी तरफ आने नहीं दे रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे ज़्यादा लग रहा है, ज़रूरी नहीं आउट ऑफ कंट्री हो, डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस हो सकते हैं, क्योंकि डिफरेंसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद आपने जिस पर्सन का वेट कर रहे हैं या वो पर्सन जिसको आपने पिक किया है या जिसने कहते हैं ना कि जिसके अभी फीलिंग्स के दरवाजे नहीं खुले हैं, वो इंटेंशनली उन दरवाज़ों को क्लोज़ रखना चाहते हैं या चाहती हैं, आप उनकी नॉर्मल पसंद से या नॉर्मल चॉइस से बहुत डिफरेंट है और वो उस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे हैं। शायद आपने अपने रेगुलर पसंदीदगी से इस पर्सन को शायद पसंद किया हो, लेकिन आप अभी खुद नहीं समझ पाएँ कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जो न्यू लव है यहाँ पे बहुत सारी बंदिशें दिख रही हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं। मुझे आपकी तरफ से कम लग रहे हैं लेकिन उस पर्सन की तरफ से ज़्यादा लग रहे हैं। या तो वो फाइनेंशियली तौर पे उसकी स्टेबिलिटी नहीं है, या वो स्टूडेंट है, या हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे अभी उन्हें उसमें कामयाबी
हासिल करना रहती हो या जॉब मिलना रहती हो, तो वो उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे विजडम दिख रही है, मुझे हैप्पीनेस दिख रहा है, मुझे डिवाइनली गाइडेड टाइम तो नहीं अभी मैंने निकाला क्योंकि मैंने उसके ऊपर रीडिंग नहीं की है, लेकिन यहाँ मुझे टाइम दिख रहा है कि अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि स्टक फीलिंग्स हैं आप लोगों के दरमियान। 8 ऑफ पेंटिकल्स, विर्गो की एनर्जी आई है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, लियो की एनर्जी है। एंड देन चैरियट, कैंसर की एनर्जी है। आपका जो न्यू लव है वो आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंस बहुत है। मुझे लग रहा है कुछ लोग वर्कहॉलिक हैं, कुछ लोग 2 जॉब्स कर रहे हैं, कुछ लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, और कुछ लोग अपनी लाइफ में किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं, या बहुत ज़्यादा कुछ लॉ से रिलेटेड चीज़ है, या कोई ना कोई लाइफ में, फैमिली में, या अपनी कहते हैं ना कि अपने ख़ानदान में कोई ऐसी चीज़ चल रही है जिसको वो एवरीडे फेस कर रहे हैं, या वो किसी जॉइंट फैमिली में रहते हैं जहाँ पे हर वक्त की लड़ाई झगड़े या कुछ ना कुछ चलता है। क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपकी एनर्जी तक इसलिए नहीं पहुँच पा रहा है या रिसीव नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके चक्रास ब्लॉक हैं। इस वजह से वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टक है। यानी आप इन द एंड ये समझ लें कि आउटकम ये है कि आपका न्यू लव आने में टाइम है, क्योंकि वो इस वक्त जो भी आपका व्यक्ति है या जो भी आपका पर्सन है जिसने आपकी लाइफ में आना है, वो इस वक्त स्टक है अपनी ज़िंदगी में। मे बी आप पूरी तरह रेडी हैं, आपके अंदर वो मैच्योरिटी ग्रोथ हो चुकी है जो उस पर्सन में मैच्योरिटी ग्रोथिंग हुई है, लेकिन वो दूसरे वे में हुई है, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे हुई है, लेकिन लव के तौर पे वो इस टाइम ज़ीरो हैं। क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है कि उनका फोकस इस वक्त बिल्कुल प्यार नहीं है। इस वक्त उनका फोकस उनके फाइनेंस है, उनकी कामयाबी है, मूव ऑन होना है। और अगर आप उस टाइम में अगर आप जल्दी करोगे तो वो आपसे भाग जाएंगे या भाग जाएंगी, क्योंकि उनके पास अभी लव के लिए कोई जगह नहीं है फ़िलहाल। देख लीजिए 10 ऑफ वंस, बड़े बर्डन्स हैं उनकी लाइफ में। सेजिटेरियस की एनर्जी और लास्ट है टेम्परेंस सेजिटेरियस। आप अगर देखिए कोई भी कार्ड ऐसा नहीं आया है जो लव की तरफ उन्हें वो करे, और ये लास्ट कार्ड एम्परर का है, एरीज का आया है। हो सकता है कि आप जिस पर्सन का सोच रहे हैं कि वो न्यू लव आएगा या नहीं आएगा, मुझे लगता है कि उसे बैलेंस होना है, या हो सकता है कि वो पर्सन अपनी आप में एक स्टबन पर्सन है कि मुझे जब तक लाइफ में कोई चीज़ नहीं मिलेगी, या मुझे लाइफ में ये कामयाबी नहीं मिलेगी, या मुझे लाइफ में ये सक्सेस नहीं मिलेगी, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। तो मैं कहूँगी कि वो थोड़े से ज़िद्दी टाइप के पर्सन हैं, और शायद यही एक वजह है। और आपके पर्सन को सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पर्सन इम्बैलेंस पर्सन है, क्योंकि वो कभी पॉजिटिव हैं, कभी नेगेटिव हैं, कभी कुछ है, कभी कुछ है। लेकिन आप जो हैं आप बहुत स्ट्रिक्टली हर चीज़ को तरीके से लेके चल रहे हैं। आप जो हैं अपने लाइफ के बर्डन्स को साइड में किए हुए हैं, लेकिन वो पर्सन अपनी लाइफ की चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और अगर मुझे कुछ लोगों का लग रहा है कि आपका जो न्यू लव है, हो सकता है कि वो पहले से मैरिड हो सकता है वो किसी डिवोर्स से गुजर रहे हों, या हो सकता है लॉन्ग कमिटमेंट के बाद कोई रिश्ता टूटा हो जिसमें फ़ाइट चल रही हो, क्योंकि मिक्स बहुत सारी एनर्जी है। लेकिन इन द एंड ये है कि वो अभी सो फार रेडी नहीं है। एंजल कहना चाहते हैं आर्टिस्ट, एंड देन एनिमल्स। एंजल सबसे पहले आपको ये कहना चाहते हैं कि जैसे एनिमल्स होते हैं ना, उनकी कम्युनिकेशन बड़ी अलग होती है, उनकी इंट्यूशंस बड़ी डिफरेंट होती हैं। और आपको जब आपके लाइफ में कोई, अगर आपका कोई पेट हो, या मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ, पेट होता है लेकिन आप उसके साथ अगर रहते हैं, आपको उसका पता होता है वो क्या कहना चाह रहा है, आपको उसकी फीलिंग्स पता होती हैं, आपको पता होता है कब वो आपके साथ चाहता है कि आप उसे कडल करें, या आप उसे प्यार करें, या उसको खाना दें। एंजल आपको कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ की इंट्यूशंस को समझें,
अपने इनर सेल्फ की कम्युनिकेशन को समझें, अपने चक्रास पे आप भी वर्क करें। हालांकि मुझे यहाँ आपके चक्रास क्लियर लग रहे हैं, लेकिन आप अपने चक्रास पे काम करें, योगा करें। अगर आपको है यूट्यूब पे जाएं, आप वहाँ पे देखें, बहुत सारे चक्रास की एक्सरसाइजेज हैं जो आप करें तो आपको भी कहते हैं ना, आपकी जो इंट्यूटिवली आपकी जो भी चीज़ है वो आपको फील होना शुरू होगी। इन द एंड एंजल आपको सिर्फ ये कहना चाहते हैं, जब आप ये चीज़ समझेंगे ना, तब हो सकता है कि आप उस पर्सन की एनर्जी को रीच कर सकें, क्योंकि वो पर्सन टोटली अनअवेयर है आपके लिए, आपकी तरफ आने के लिए। मे बी आप उससे कभी ना मिले हों, लेकिन जब एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम दूसरे ट्विन फ्लेम या सोलमेट को अपनी एनर्जी भेजता है तो वो उसको फील करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को समझना है, अपनी लाइफ को समझना है। लेकिन एंजल ये भी कहना चाहते हैं कि आप टोटली उसकी तरफ ना हो, लेकिन अपनी लाइफ की तरफ भी सोचिए, क्योंकि आपकी लाइफ में भी कुछ एरियाज़ हैं जिस पे वर्क करना है, चाहे वो थोड़ा कैरियर वाइज हो या पर्सनल मेंटली लेवल वाइज हो। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।